साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार को हुआ बवाल अब लगभग थम चुका है। चारों तरफ पुलिस और पहरेदारी चल रही है। हालात ये हैं कि बड़ी संख्या में फोर्स को वहां पर खड़ा किया गया है। लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी, कई जगहों पर कर्फ्यू तक जैसे हालात हैं। तो इस बीच में ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसा हो गया, वो तो बड़ा सवाल है ही। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े प्लेयर हैं, तो उनकी चुप्पी हैरान करने वाली है, क्योंकि ठीक एक दिन पहले बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया था और अब एक दिन बाद जब नागपुर में बवाल हुआ तो उसके बाद उद्धव ठाकरे चुप हो गए, कोप भवन में चले गए, अकेले कमरे में खुद को बंद कर लिया। तो क्या ऐसा हो गया, क्यों हुआ, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो नागपुर में बवाल के बाद हालात तुरंत ही एक्शन में लिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए और तुरंत ही उपद्रवियों को पकड़ लिया गया, उन्हें हिरासत में लिया गया। और यही नहीं, कई जगहों पर कर्फ्यू जैसे हालात हैं, तो लोगों को एक तरीके से साफ साफ हिदायत दी गई कि जो भी गड़बड़ी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद हालात तो अब सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के हालात और ज्यादा बिगड़ गए। जी हाँ, नागपुर में जो बवाल हुआ उससे ठीक एक दिन पहले उद्धव ठाकरे का बयान आया था, जो उनके ही अपने अखबार सामना में भी छपा था, और ये पूरा मामला औरंगजेब की कब्र को लेकर ही था। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने नए हिंदुत्ववादियों को एक तरह से तालिबान की बात कह दी थी, तालिबान तक की संज्ञा दे दी थी, और यहाँ तक कह दिया था कि जो सब कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है। और यहाँ पर एक तरह से जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था औरंगजेब की कब्र को लेकर, उसके खिलाफ ये बयान दिया था। और उसके बाद जब बवाल हुआ अगले दिन, तो उसके बाद तो उद्धव ठाकरे चुप हो गए, साइलेंट हो गए। अब वो बयान उद्धव ठाकरे के लिए न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे किस तरफ जाएं ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने पहले बयान तो दे दिया, अब कैसे उसको लोगों को समझाएं, कैसे लोगों को बताएं। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कहा था कि महाराष्ट्र में जो औरंगजेब की कब्र है वो शिवराय के शौर्य की प्रतीक है, क्योंकि शिवाजी ने और महाराष्ट्र के शासकों ने औरंगजेब को महाराष्ट्र में आगे बढ़ने नहीं दिया, 25 साल तक उसे उलझाए रखा, और उसी शौर्य का प्रतीक है कि औरंगजेब ने हताशा में अपने जो प्राण त्यागे थे, उसी का शौर्य के प्रतीक वो कब्र है। अब उद्धव ठाकरे ने जब नागपुर में बवाल हुआ तो उसके बाद कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। पब्लिकली वो मीडिया के सामने तो नहीं आए, लेकिन खबर यहाँ तक है कि वो मातोश्री में भी घर के अंदर कैद हो गए, अकेले कमरे में अक्सर उद्धव ठाकरे जाते हैं जब वो परेशान होते हैं, तो इस बार भी ऐसा ही कर रहे हैं। और वजह यही है कि अब वो क्या बोले, अब वो क्या स्टैंड लें, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था औरंगजेब की कब्र के खिलाफ, उसके विरोध में बयान दिया था, और अब जब वहाँ बवाल हो चुका है नागपुर में, तो अब उनके लिए ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। वो क्या बोले, कितना बोले, उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए उद्धव ठाकरे बुरी तरीके से परेशान है। हालांकि संजय राउत ने जरूर उनकी तरफ से मोर्चा संभाला, लेकिन संजय राउत भी समझ नहीं पा रहे हैं कि बयान दें तो दें किस तरफ। सिर्फ और सिर्फ सरकार को कोसा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को कोसा जा रहा है। हालांकि यहाँ पर सरकार की गलतियों को जो बताने की कोशिश की जा रही है, वो सवाल ये भी है कि अगर सरकार हर जगह मौजूद रहे तो इस तरह की चीजें नहीं होंगी, लेकिन सरकार कहाँ कहाँ मौजूद रह सकती है, हर किसी के दिलो दिमाग में मौजूद नहीं रह सकती। यही बात लगातार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी कही जा रही है कि एक्शन लगातार हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, लेकिन कुछ लोग, विरोधी लोग जो बवाल को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है, इस पर राजनीति ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर संजय राउत तो पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे खुद को अब हैरान परेशान मोड में लेकर आ गए हैं कि अब वो करें तो करें क्या, खुद उन्हें समझ नहीं आ रहा। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे लगातार महाराष्ट्र की सरकार पर हमलावर तो हैं, लेकिन वहीं बीच में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को वो छोड़ देते हैं, उन पर सीधे हमले नहीं करते हैं। महाराष्ट्र की सरकार पर हमले करते हैं, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर हमले करते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे हल्का सा बचते बचाते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस को बचा ले जाते हैं, उन पर सीधे हमले नहीं करते हैं। और अंदर खाने की खबरें यही है कि उद्धव ठाकरे लगातार बार बार कोशिश यही कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी कैसे भी एक बार फिर बीजेपी से जुड़ जाए, एक बार फिर से उनकी पार्टी का देवेंद्र फडणवीस की पार्टी यानी कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाए, और इसके लिए वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो ये भी चाहते हैं, साथ ही साथ संजय राउत ने होली के मौके पर एक बहुत बड़ा बयान दिया था, यहाँ तक कह दिया था कि महाराष्ट्र की बीजेपी की सरकार औरंगजेब के शासन से भी खराब शासन हो रहा है, यहाँ पर महिलाओं किसानों के हाल खराब है, इनके साथ ज्यादतियां हो रही है, गलत हो रहा है, और
ये औरंगजेब के शासन से भी बहुत ज्यादा गलत हो रहा और एक तरह से सीधे सीधे मुख्यमंत्री फडणवीस पर हमला कर दिया और उन्हें औरंगजेब से भी बुरा खतरनाक बता दिया। तो ऐसे में नाराजगी या कहें कि हल्ला हंगामा होना तय था। तो हल्ला हंगामा एक तरफ तो बीजेपी की तरफ से हुआ, नाराजगी भी वहीं से आई, लेकिन नाराजगी उद्धव ठाकरे की तरफ से भी आई। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक यही खबर है कि उद्धव ठाकरे संजय राउत को इसी बयान पर पूरी तरह से नाराज हो गए। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि औरंगजेब का मामला, औरंगजेब का नाम महाराष्ट्र की सरकार में, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में ना आए, क्योंकि इससे उद्धव ठाकरे की पार्टी को ही नुकसान होता है। लेकिन संजय राउत बार बार लगातार उद्धव ठाकरे के प्लान को ही पंचर कर रहे हैं, इसीलिए तो उद्धव ठाकरे बुरी तरह से भड़क गए, नाराज हो गए और संजय राउत को मातोश्री बुला लिया। खबर तो यहाँ तक है कि पहली बार, जी हाँ पहली बार, उद्धव ठाकरे के साथ साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी इतने नाराज हो गए कि वो भी संजय राउत पर बरस गए। जी हाँ, अमूमन तो छोटे ठाकरे यानी कि आदित्य ठाकरे संजय राउत का सम्मान करते हैं, उनसे इस तरह से बातें नहीं करते हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस बार आदित्य ठाकरे ज्यादा आक्रामक थे, ज्यादा गुस्से में बात कर रहे थे और यहाँ पर सीधे सीधे हमले में सामने संजय राउत ही थे, क्योंकि संजय राउत को तगड़ी क्लास यहाँ पर लगाई गई। उनसे कहा गया कि जब आपको बार बार बताया गया है, समझाया गया, तो उसके बाद भी आप इस तरह की बयानबाजी क्यों करते हैं, इसे लेकर उनसे जवाब तक मांगा गया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत से इस मामले पर, औरंगजेब वाले बयान पर नोटिस तक लिया गया, जवाब मांगा गया, उनसे पूछा गया कि आखिर उन्होंने पार्टी में किससे पूछकर, पार्टी में किससे बात करके बयान दिया था। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे संजय राउत के इस बयान से बेहद नाखुश हैं, जबकि नाखुश बीजेपी को ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन बीजेपी से ज्यादा नाखुश संजय राउत के बयान पर उद्धव ठाकरे हैं, आदित्य ठाकरे हैं, इसीलिए तो उन्हें बुलाया गया मातोश्री में, बुरी तरह से फटकारा गया, डांटा गया और इस बार तो छोटे ठाकरे भी नाराज हो गए। ये बड़ी खबर है। तो अब देखना होगा कि आगे इस मामले पर क्या होता है, क्या संजय राउत की जुबान पर लगाम लग पाती है नहीं, ये देखना बाकी होगा। तो कुल मिलाकर आपका इस मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में संजय राउत बार बार उद्धव ठाकरे के प्लान को पंचर कर रहे हैं? क्या संजय राउत उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गए, मुसीबत बन गए? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।